साथियों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 का मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस एक्सरसाइज की बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस लंबे हैं और इसलिए वीडियो लंबी होती है। इसलिए मैं एक एक क्वेश्चंस, ठीक है, ईच क्वेश्चंस यानी एक एक क्वेश्चंस को अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ, उसकी अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग पूरे वीडियो देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों। और वीडियो पूरी देखोगे तो तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर वीडियो में कोई भी डाउट होता है या साउंड में कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अपनी राय प्रतिक्रिया जो भी होती है आप लोग कमेंट में दीजिए। ठीक है, तो समझने में अगर कोई डाउट होता है तो उसको भी आप लोग मेंशन कीजिए। ठीक है, कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँगा ताकि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे। और क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक की सारी मैथ्स की, ठीक है, अभी फ़िलहाल जो है मैथ्स की सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको प्ले लिस्ट में जाके। वहाँ पे अलग अलग से वीडियो मिलेंगे। 9th की अलग हैं, 8th की अलग हैं, और जैसे 9th का CBSE बोर्ड यानी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की अलग अलग मिलेंगी वीडियो। ठीक है, तो सारी वीडियोज आप जो है प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना है। जो नए बच्चे देख रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का भी एक छोटा सा दायित्व बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो पहले ध्यान से उसको अच्छे से रीड कीजिए और उसके बाद कहाँ पे डाउट होता है आप वो देखिए। वैसे डाउट नहीं होने चाहिए अगर आप लोगों को फॉर्मूले हैं और उनके मेथड, इसमें 3 ही फॉर्मूले हैं जहाँ तक हम अभी तक जो है सॉल्व किए हैं। ठीक है, सम्स ऑफ AP, इसके 2 फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। एक में क्या है कि जो nth टर्म्स अवेलेबल है, गिवन है, और नेक्स्ट क्या है, हमें A और D ये कंपलसरी है कि ये होना चाहिए। अगर जिसमें नहीं है उसमें हमें उसको फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो डेट A1 A2 and AN एंड सो ऑन फॉर्म NAP। मतलब जो हमारा A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, ये क्या है, एक ही AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक फॉर्म में है। मतलब हमें ये शो करने हैं। ठीक है, और किसके लिए शो करना है, वो हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। वेयर N इज डिफाइंड एज ब्लो। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट्स हैं। यदि हमारे पास nth टर्म ये है तो हमें शो करना है कि जो A1 A2 A3 AN है ये क्या है, AP की फॉर्म है। हमें उसको दर्शाना है, शो करना है कि AP की ये क्या है, एक फॉर्म है, क्योंकि nth टर्म्स हमें n के टर्म्स में गिवन है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को और क्लियर डाउट जो है क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट। देखो बच्चों, हमें AN क्या है, गिवन है, क्या है, 3 + 4n। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अनुसार हम क्या निकालेंगे, A1 A2 यानी फर्स्ट टर्म्स। ठीक है, n टर्म्स हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म्स, सेकेंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, इस तरीके से हमें उसको फाइंड करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या है, AP की फॉर्म में है या नहीं है। तो AP की फॉर्म में दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, सेम होता है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें A1 A2 A3 फाइंड करते हैं। तो AN अगर गिवन है बच्चों, A1 क्या होगा, या जहाँ n है n के स्थान पे, ठीक है, इन प्लेस ऑफ n पुट 1। ठीक है, यानी n के स्थान पर हम क्या रखेंगे बच्चों, 1 रखेंगे। तो देखिए 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 1। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 = 4 और +3 यानी 7। ठीक है, इसी तरह अगर A2 फाइंड करेंगे, यानी n के स्थान पे क्या रखेंगे, इस टाइम 2 रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या रखेंगे हम, 3 + 4 × 2, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 + 3 यानी 11। ठीक है, मिनिमम 3 टर्म्स फाइंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्या होगा, A3 यानी n के स्थान पे क्या रखेंगे, जहाँ पे n है n की जगह क्या रखेंगे हम, इस टाइम 3 रखेंगे बच्चों। ठीक है, पुट n = 3। ठीक है, थर्ड टर्म, फोर्थ थर्ड टर्म।
तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास 3 + 4 × 3। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 3 = 12 + 3 यानी 15। तो जो हमारी ए पी बनी, अभी हमें ये पता नहीं कि बच्चों ये ए पी है, हमें शो करने है, ठीक है। तो जो हमारी ए पी बनी वो क्या बनी बच्चों, ठीक है। देखिए हमारे पास जो सीक्वेंस बनी वो क्या हुआ, 7 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म्स 11, थर्ड टर्म्स 15। भाई यही तो हमने फाइंड किया, और एंड सो ऑन, ठीक है। और nth टर्म्स हमें गिवन है। nth टर्म्स क्या क्या है बच्चों, 3 + 4n, ठीक है। तो ये हमें क्या दिखाना है कि ये क्या है, एक ए पी की फॉर्म में है। तो देखिए बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले डी फाइंड करेंगे। यानी डी क्या होता है, सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, 11 - 7 तो हो जाएगा 4। फिर 1 टाइम और, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम या 3 टाइम्स हमें फाइंड करना पड़ेगा डी। तो सेकंड टाइम डी क्या हो जाएगा, A4 - A3 - A2 यानी 15 - 11 = 4, यानी सेम है, ठीक है। तो सो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी इज सेम। डी सेम है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज इन फॉर्म ऑफ ए पी, मतलब ये ए पी की फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब हमें ए पी की फॉर्म में तो देख लिया। नेक्स्ट हमें और आगे क्या करना है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। 15 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। तो सम वाला फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हमारे पास सम वाला फॉर्मूला होता है 15 टर्म्स के लिए, यानी S15 = n/2, यानी 15/2 2a + n-1। n क्या है, 15, नंबर ऑफ टाइम्स 15 है ना, तो ठीक है 15 लिखेंगे, और -1 मल्टीप्लाई कर देंगे उसको d से बच्चों, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम अगर a और d, n की वैल्यू तो मैंने पहले ही पुट कर दी बच्चों, तो a और d की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें जो है S15 प्राप्त हो जाएगा, यानी फाइंड कर लेंगे हम, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए क्या करेंगे, 15/2 2a मीन्स, इट मीन्स 2 × a क्या है बच्चों हमारा फर्स्ट टर्म्स, ठीक है, 7 + n-1 यानी 15 - 1 14, और मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों, d मीन्स 4। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, और यहीं पे जो है S15 यानी फर्स्ट 15 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स जो है फाइंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो इसको हम बिल्कुल कैलकुलेशन करेंगे, 15 × 2, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, और 7 2 = 14 + 14 4 = 56, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 15 × 2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 14 + 56 यानी ये हो जाएगा 60 70 × 70, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया। 2 से 70 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो 2t की टेबल में जो है 35 टाइम्स, ओके, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा हो जाएगा सम ऑफ 15 टर्म्स वो होगा 15 × 35। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो इसका जो आंसर होगा 525, ठीक है, कितना होगा 525, ये हमारा हो जाएगा बच्चों, ठीक है, S15 यानी सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। समझ में आ गए। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है कंप्लीट, और सेकंड पार्ट करेंगे बच्चों स्टार्ट। एक एक क्वेश्चंस की वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है दोस्तों। और सेकंड यहाँ पे हमें जो nth टर्म्स है बच्चों वो है हमारे पास an = 9 - 5n गिवन है, ठीक है। हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म्स A1 A2 A3 A4
ये जो है फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले A1 यानी n के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1 को पुट करेंगे। ठीक है, n के स्थान पर 1 पुट कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा, A1 यानी 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 4। नेक्स्ट A2 को फाइंड करेंगे, 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, यानी 9 माइनस 10, तो माइनस का वैल्यू ज़्यादा है तो -1। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। फिर थर्ड टर्म्स को फाइंड कर लेंगे बच्चों। हम इस तरीके से बहुत सारे टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें मिनिमम थ्री टर्म्स, उससे हम क्या करेंगे, हम डी कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो उससे शो करेंगे कि ये इक्वल है नहीं है, सेम है नहीं है। ठीक है, यदि सेम होता है तो क्या होता है, AP होता है। तो यही चीज़ हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे शो करना होता है। ठीक है, देखो ये हमारा सेकंड, A1 फाइंड किया 4, A2 फाइंड किया -1, A3 फाइंड करेंगे तो 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3, यानी 5 3 जा 15, और 15 में से 15 माइनस यानी बड़ा है और 9 प्लस का छोटा है, तो 15 क्या होगा, माइनस, और 15 माइनस 9 होते हैं 6। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 6 होता है। तो A1 A2 A3 ये 3 टर्म्स हमने फाइंड कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम D फाइंड करेंगे। यदि D सेम होगा तो AP की फॉर्म में होगा, वही हमें शो करना है दोस्तों। ठीक है, तो D इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 -1 -4 इन इट मीन्स -5। सेकेंड टाइम D फाइंड करेंगे, A3 माइनस A2। ठीक है, अगले टर्म्स में से पिछले टर्म्स को हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, तो वही हमारा कॉमन डिफरेंस फाइंड होता है। A3 मीन्स -6 और A2 -1 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 1 यानी इट मीन्स -5, यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, D इज सेम, सो देयरफॉर, डायरेक्ट साइन भी लगा सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, इट इज NAP फॉर्म NAP, यही हमें शो करना था। ठीक है, तो ये हमने शो कर दिया। इसके बाद क्या करना है, हमने फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी S15। तो S15 क्या होगा बच्चों, भाई n/2, n तो 15 है तो 15/2। ठीक है, ब्रैकेट 2a 2 मल्टीप्लाई a मीन्स फर्स्ट टर्म्स यानी कि 4 प्लस n-1 n 15 -1 और d कॉमन डिफरेंस कितना बच्चों, -5। -5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो वही हमारा आंसर हो जाएगा 15/2 एज इट इज, और ब्रैकेट 4 2 जा 8। ठीक है, प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा हमारे पास 14 और मल्टीप्लाई में 5, यानी 14 5 जा होता है 70। यही होता होगा दोस्तों। टेबल्स तो आप लोगों को आते ही होंगे। अगर हम इसको माइनस की नंबर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, माइनस मतलब ग्रेटर देन प्लस, देन 70 - 8, तो ये हो जाएगा हमारा 15 डिवाइड 2, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा बच्चों -62। -62 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 31। ठीक है, माइनस का। ओके बच्चों, और इसके बाद अगर हम जो है इसको और कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई माइनस का 31, माइनस प्लस मीन्स माइनस, और 31 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 465। आप लोग यहाँ पे बिल्कुल धीरे से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं रफ में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और इसी के साथ हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। 2 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर दिया बच्चों। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लंबे हैं इसलिए एक एक क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि जितने
कम वीडियोज़ बनाई जाए, ठीक है, एक्सरसाइज की। लेकिन क्या करें कि क्वेश्चंस बड़े हैं, इसलिए थोड़ा एक एक क्वेश्चंस के एक एक वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर देखना है, पूरा देखना है, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में पूछिए, आपको फिर दोबारा से और स्पेशल आपके नंबर पर कांटेक्ट करके आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।